Good morning, student. Today we'll discuss combination of resistance. As we know, a complete circuit made of many components required for the flow of current. किसी सर्किट में से करंट फ्लो होने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है. द सर्किट कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल, connecting wires, etc. Whenever a circuit contains more than one resistance, the resistance can be connected in the following two ways. सर्किट कंपोनेंट की यदि बात करते हैं तो उसमें होता है रेजिस्टेंस, बल्ब, सेल, कनेक्टिंग वायर, फिर करंट मेजर करने के लिए एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर. ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें लगते हैं जब हम सर्किट बनाते हैं. यदि सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस कनेक्ट दो वे से की जाते हैं. रेजिस्टेंस का काम क्या है? टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. यदि हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमें अलग वे से रेजिस्टेंस को लगाना पड़ेगा, और यदि हमें करंट कम चाहिए तो हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. तो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उसके दो वेज होते हैं. पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द सेकंड टर्मिनल ऑफ अ रेजिस्टर is connected to the first terminal of the second resistor and the second terminal of this resistor is connected to the first terminal of the third resistor and so on. This type of combination is known as series combination. अब आप फिगर में देखोगे, फिगर 7 सीरीज कॉम्बिनेशन, तो पहले रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल जो है वो हमने कनेक्ट किया है अब आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 का ये जो सेकेंड टर्मिनल है, दिस इज़ द सेकेंड टर्मिनल. ये फर्स्ट और ये सेकेंड टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द सेकेंड रेजिस्टेंस. फर्स्ट टर्मिनल, ये इसका फर्स्ट टर्मिनल है तो इसके फर्स्ट टर्मिनल को इस तरह से सेकेंड रेजिस्टेंस का ये जो सेकेंड टर्मिनल है, ये दूसरा टर्मिनल हमने तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया. इस तरह से यदि रेजिस्टेंस हम एक के साथ एक जोड़ते जाते हैं तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. और हम ये ऐसे रेजिस्टेंस जितनी ज़रूरत है उतनी क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं. वी कैन ऐड अदर कंपोनेंट लाइक सेल, स्विचेस, एमीटर एक्सेट्रा बिटवीन द रेजिस्टर्स कंबाइन इन सीरीज. और इसके बीच में हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं, स्विच, एमीटर, इस तरह से हम बीच में लगा सकते हैं. और हर एक का वोल्ट मीटर अलग अलग है. तो आप इसमें देखोगे ये R1, R2 और R3 ये कैसे लगे हैं, सीरीज़ में. If a single resistor replace all the resistor in such a way that the value of the current flowing in the circuit remain the same, then this single resistance is known as equivalence or effectual resistance. अब इस रेजिस्टेंस का यदि वैल्यू 2 ohms है, इसका 3 ohms है, इसका 2 ohms है, तो हम सबको जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 2 तो ये हो जाएगा 7 ohm. और हम एक ही 7 ohm का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ द सिंगल रेजिस्टर is equivalence resistance or effectual resistance. If the current flowing in the circuit is I, then the same amount of current I will flow across each resistor. इस सर्किट में से यदि I करंट फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, कितना, I जितना. As we know, each point in a circuit has a different potential difference. Therefore, each resistor combined in series with will have different values of potential difference.
अब हर एक के अक्रॉस हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं, इसका मतलब है इनकी वैल्यू कैसे आएगी, अलग अलग आएगी। इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस इज R1 इज V1, यदि R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर लगाया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V1 लिया, तो R2 का हो जाएगा V2, R3 का हो जाएगा V3। अब ओम्स लॉ हमें बताता है V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये ओम्स लॉ हमने जो पहले सेकंड पार्ट में पढ़ा था उसी से हमें ये फॉर्मूला मिला है। अब इसमें हम यदि वैल्यू डालते हैं तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3, इस तरह से हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब हम टोटल V निकालते हैं, यदि हमें टोटल V निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमें V की वैल्यू मिली है IR1, तो इंस्टेड ऑफ V1 वी राइट IR1, V2, IR2 एंड V3 की जगह लिखेंगे IR3। पूरे इसको हम यदि अब करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज सेम, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सेम, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, R इज इक्वल टू R1, R2, R3। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सीरीज इज देयरफॉर इक्वल टू R, और इसका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना है, R जितना। और वो कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका ड्रॉबैक, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, अब इसका ड्रॉबैक भी सुन लीजिए। ये क्या ड्रॉबैक है इस सीरीज कॉम्बिनेशन का, The main drawback of the series combination is that if any component of the circuit malfunction, the flow of current is broken at that point and the whole circuit become defective and no component work. अब इसमें से यदि R1 रेजिस्टेंस भी आपका ख़राब हो गया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो R2 की तरफ करंट फ्लो ही नहीं होगा, आपका सर्किट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जिसकी वजह से सर्किट में करंट नहीं आएगा। तो बाकी के कंपोनेंट जैसे एमीटर आपने लगाया है, दूसरे रेजिस्टेंस या वोल्टमीटर आपने लगाया जो कि काम कर रहे हैं, बट वो क्या करेंगे, उस समय वर्क नहीं करेंगे क्योंकि उनके तक करंट ही नहीं पहुंचेगा। और जब करंट ही नहीं पहुंचा है तो वो आगे करंट जाएगा कैसे, करंट वहीं आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यदि R1 ही आपका ख़राब है तो आगे करंट जाएगा ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ द R1 इज माल फंक्शनिंग और R2 इज माल फंक्शनिंग देन करंट विल नॉट फ्लो, करंट फ्लो वहीं पे रुक जाएगा। ये इसका मेन ड्रॉबैक है। If any component of the circuit malfunction, flow of current is broken at that point and the whole circuit become defective, no component work. Similarly, ammeter and voltmeter also offer resistance to the current flow. The resistance of ammeter is very low, therefore it is connected in series in a circuit so that maximum current flows through it. But the voltmeter is always connected in parallel because of its higher resistance, so that less current passes through it. अब हम बात करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर की। एमीटर जो है वो भी क्या करता है, करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बट उसका रेजिस्टेंस है बहुत कम रहता है, इसलिए उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। बट वोल्टमीटर जो है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वो वोल्टमीटर भी क्या करता है, करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करता है, या वो क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, इसलिए उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगेन यू हैव टू रिमेंबर एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज क्या करता है, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, लो है, बट वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। 3 things you have to mention, that is the main drawbacks of series combination. First is, if any component is malfunctioning, then the circuit is broken and the whole circuit become defective. Second, ammeter is always connected in series due to its low resistance, and third, voltmeter is connected in parallel because of its higher resistance. And in series combination, the equivalence resistance is R and it is equal to R1 plus R2 plus R3. This is about series combination. Now the another way to connect the series resistance is parallel combination. Parallel combination में resistance को कैसे connect किया जाता है,
In a parallel combination, the first end of the resistor in the circuit are joined to one point एंड द लास्ट एंड ऑफ द रजिस्टर टू अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे देखोगे आप R1 R2 R3 तीनों को एक जगह जोड़े हैं और यहाँ पे इसका दूसरा है उसको किस में जोड़े हैं, दूसरे पॉइंट पे। ये A और B दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, R1 R2 R3 एक साथ जोड़ दिए है। द फर्स्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स, ये पहला एंड है इसका, R1 R2 R3 आर जॉइंट टू वन पॉइंट, एक जगह A पॉइंट में जोड़े, एंड द लास्ट एंड ये जो पॉइंट है ये भी कहाँ जोड़े हैं, B पे, अनदर पॉइंट ऑफ द सर्किट। सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल सर्किट। ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट। वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सर्किट एज रिक्वायर्ड। अब इसमें हम लोग 3 की जगह ज़्यादा भी रेजिस्टर्स ले सकते हैं, बट जोड़ने का सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, पूरे एक साथ जोड़ोगे एक पॉइंट में और दूसरा जो एंड जो है सेकंड एंड वो भी एक साथ जुड़ेगा एक पॉइंट में। ऐसे कॉम्बिनेशन तो आप देखोगे R1 R2 R3 एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल, इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लिए हैं R1 R2 R3। इन द सर्किट बैटरी, स्विच, एमीटर एंड वोल्टमीटर हैव बीन एडेड। और अब सर्किट कंप्लीट करना है तो अदर कंपोनेंट भी लगेंगे, तो उसमें हमने ये बैटरी दी है, ये आपका की है, और ये एमीटर जो क्या मेजर करेगा, करंट, और यहाँ पे लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर। ठीक, इफ द रेजिस्टर बट द voltmeter have been added in a parallel circuit, each resistor has the same potential difference। अब यहाँ पे एक सीरीज में क्या था, हमको 3 वोल्टमीटर लगे थे क्योंकि हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से हमें एक ही वोल्टमीटर यहाँ पे लेना पड़ा, वो है आपका V। और ये एक क्यों लगा, each resistor has the same potential difference, बट यहाँ पे क्या हो गया, करंट डिवाइड हो गया, करंट फ्लोइंग ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। यहाँ पे देखोगे तो पहले रजिस्टर से करंट फ्लो होगा वो I1, दूसरे रजिस्टर से I2, तीसरे रजिस्टर से I3। ये जो टोटल करंट जा रहा है ये 3 इसमें क्या गया, बट गया, I1 I2 I3 मीन्स करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। ये एक दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो फ्लो हो रहा है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा था, करंट फ्लोइंग अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टमीटर हमें ज़्यादा लगे थे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, सेम है। ये सेकेंड पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस का, और करंट का फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड फर्स्ट पॉइंट आप करंट का लिखोगे जो कि सीरीज में सेम रहता है करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और पैरेलल में करंट I1 I2 I3 इस तरह से डिवाइड हो गया, मतलब डिफरेंट रहता है। सेकेंड पॉइंट आएगा वोल्टमीटर, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, सेम है। ठीक, if in resistors R1 R2 and R3 the amount of current flowing is I1 I2 and I3, ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल टू IR, राइट। बट हमें यहाँ करंट कैसे मिल रहा है, डिफरेंट, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 इज इक्वल टू आएगा V बाय R1, I2 V बाय R2, I3 V बाय R3। अब ये V तो सेम है वैल्यू, तो क्या बताएगा I, और हमें ये भी पता है कि I इज इक्वल टू क्या है, I1 I2 I3 टोटल करंट इज गिवन बाय R। वहाँ पे हमने टोटल क्या निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो आपका ओम्स लॉ है, I इज इक्वल टू V बाई R। बट करंट कैसा है, डिफरेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। ये 3 अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय R1, क्योंकि V की वैल्यू सेम रहेगी, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये आपको एक नया फॉर्मूला मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन का। न्यूमेरिकल्स के समय इस फॉर्मूला की आपको ज़रूरत पड़ेगी।
You have to remember this equivalence resistance in parallel combination 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Equivalence resistance in series combination is greater than the largest resistance in the circuit. This again point difference. The equivalent resistance in series combination is greater than the largest resistance in the circuit, but in parallel combination equivalent resistance is lower than the smallest resistance in the circuit. क्या होता है इसका मतलब, यहाँ पे जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रहा है 1 बाई आर, इसकी वैल्यू कम रहेगी कोई भी R1, R2 या R3 रेजिस्टेंस से, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपको R मिला, क्योंकि वो क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैव ग्रेटर वैल्यू और हाई वैल्यू than any of its resistance, but in parallel combination the equivalence resistance 1 by R, इसकी वैल्यू कैसी है, lower than the smallest resistance in the circuit. Clear? This is the third point of difference between series and parallel combination. 3 पॉइंट बनते हैं, एक एमीटर मैंने करंट का, दूसरा वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का और तीसरा रेजिस्टेंस का. These 3 points are very important and the question is also important. Clear? Nobody asked Kirchhoff law. Old style string of a festival lights consisted of a bulb joined in series. आपके घर में दिवाली में माला लगाते होंगे, तो वो माला में जो बल्ब लगे रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सीरीज में लगे रहते हैं. इफ इवन अ सिंगल बल्ब फ्यूज और माल फंक्शन द होल स्ट्रिंग वुड बी स्टॉप वर्किंग. वाई? तो आपने देखा होगा उस माला में एक हाथ बल्ब यदि फ्यूज़ हो जाता है तो बाकी के सारे बल्ब नहीं लगते. ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑल द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने देखा है कि एक भी कंपोनेंट माल फंक्शन करता है तो सर्किट ब्रेक होता है और करंट फ्लो नहीं होता है. दैट इज़ द रीज़न. एंड यू राइट द आंसर. At least try to write. If two wires made of a same material, one thick and another thin, are connected in equivalent source of current, in which wire would be current flow more freely and why? If two wires made of same material, एक समान मटेरियल के बने हुए 2 वायर आपने लिए हैं, वन थिक एंड अदर थिन, एक मोटी है एक पतली है, आर कनेक्टेड इन टू एन इक्विवेलेंट सोर्स ऑफ करंट, उसको कनेक्ट किए सर्किट में, तो कौन से इसमें से करंट फ्लो फ्रीली और ज़्यादा रहेगा, मोटे वायर में से या पतले वायर में से? इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. आप वीडियो 2 देखोगे अच्छे से तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा. फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो 2 ऑफ दिस चैप्टर. द वैल्यू ऑफ 2 रेजिस्टर इन अ सीरीज इज इन द रेशो 1:4 एंड 10 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सर्किट. रेशो दिया है R1 R2 का, कितना है, R1 4 है, R1 1 है और R2 4 है. 10 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सर्किट, और उस सर्किट में I कितना फ्लो हो रहा है, 10. इफ 2 रेजिस्टर्स आर कंबाइंड इन पैरेलल सर्किट देन कैलकुलेट द रेशो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर. आपको 1 बाई आर निकालना है पैरेलल में, और दिया क्या है, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाय R2, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 4, 5 बाई 4 आएगा. इसको कैलकुलेट करोगे आप. ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, बहुत आसान है. एंड राइट इट इन योर फिजिक्स कॉपी. थैंक यू.